भगवत गीता दूसरा अध्याय शेष भाग। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही थी कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में अर्थात परमात्मा में अचल भाव से ठहर जाएगी तब तुम योग को प्राप्त होगे। उसके अनुसार यहाँ अर्जुन भगवान से उस सिद्ध पुरुष के लक्षण जानना चाहते हैं जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं तथा जिसकी बुद्धि परमात्मा में सदा के लिए अचल और स्थिर हो गई है। यही भाव सर्वश्रेष्ठ करने के लिए स्थिर प्रज्ञ के साथ समाधिस्थ विशेषण का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त अवस्था परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष की अंक्रिय अवस्था माननी चाहिए अथवा संक्रिय अवस्था, दोनों ही अवस्थाएं माननी चाहिए। अर्जुन ने भी यहाँ दोनों की ही बात पूछी है। किम प्रभाव शेत और किम वर्जित से संक्रिय की और किमासिद से अक्रिय की। स्थिर बुद्धि पुरुष की वाणी के विषय में किम प्रभाषित अर्थात वह कैसा बोलता है, इस प्रकार अलग प्रश्न किया गया है। इस कारण यह भाषा शब्द का अर्थ वाणी न करके भाष्यते कथयते अन्य इति भाषा, जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप बतलाया जाए उस लक्षण का नाम भाषा है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाषा का अर्थ लक्षण किया गया है। प्रचलित भाषा में भी परिभाषा शब्द लक्षण का ही पर्याप्त है। उसी अर्थ में यही यहाँ भाषा पद का प्रयोग किया गया है। स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, इन प्रश्नों में क्या साधारण बोलने बैठने और चलने की बात है या और कुछ विशेषता है। परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष की सभी बातों में विशेषता होती है, अतः उसका साधारण बोलना बैठना और चलना भी विलक्षण ही होता है। किंतु यहाँ साधारण बोलने बैठने और चलने की बात नहीं है। यहाँ बोलने से तात्पर्य है उसके वचन मन के किन भावों से भावित होते हैं। बैठने से तात्पर्य कि व्यवहार रहित काल में उसकी कैसी अवस्था होती है और चलने से तात्पर्य है कि उसका आचरण कैसे होता है। परजहाति सदा कामनां सर्व्यानां पार्थ मनोगतानां आत्मनेवात्मना तुष्टं स्त्रीवः परगस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में यह स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। सर्वान विशेषण के से कामान पद किनका वाचक है, उनका भली भांति त्याग कर देना क्या है। इस लोक और परलोक के किसी भी पदार्थ के सहयोग या वियोग की जो किसी भी निमित्त से किसी भी प्रकार की मंद या तीव्र कामनाएं मनुष्य के अंतकरण में हुआ करती हैं, उन सब का वाचक यहाँ सर्वात्म विशेषण के सहित कामना पद है। इनकी वासना, स्पर्शा, इच्छा और तृष्णा आदि अनेक भेद हैं। इन सब से सदा के लिए सर्वदा रहित हो जाना ही उनका सर्वदा त्याग कर देता है। वासना, स्पर्शा, इच्छा और तृष्णा में क्या अंतर है। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थों के बने रहने की और प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट हो जाने की जो राग द्वेष जनित सूक्ष्म कामना है, जिसका स्वरूप विकसित नहीं होता, उसे वासना कहते हैं। किसी अनुकूल वस्तु के अभाव का बोध होने पर जो चित्त में ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस अपेक्षा रूप कामना का नाम स्पर्शा है। यह कामना का वासना की अपेक्षा विकसित रूप है। जिस अनुकूल वस्तु का अभाव होता है, उसके मिलने की और प्रतिकूल के विनाश की या न मिलने की प्रकट कामना का नाम इच्छा है। यह कामना का पूर्ण विकसित रूप है और स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ यथेष्ट प्राप्त रहते हुए भी जो उसके अधिकाधिक बढ़ने की इच्छा है, उसको तृष्णा कहते हैं। यह कामना का बहुत स्थूल रूप है। यहाँ कामना के साथ मनोगतान विशेषण देने का क्या भाव है।
इससे यह भाव दिखलाया गया है कि कामना का वह स्थान मन है, अतएव बुद्धि के साथ साथ जब मन परमात्मा में अटल स्थिर हो जाता है तब इन सब का सर्वदा अभाव हो जाता है। इसीलिए यह समझना चाहिए कि जब तक साधक के मन में रहने वाली कामनाओं का सर्वदा अभाव नहीं हो जाता तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना क्या है? अंतःकरण में स्थित समस्त कामनाओं का सर्वदा अभाव हो जाने के बाद समस्त दृश्य जगत से सर्वदा अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष करके जो उसी में नित्य तृप्त हो जाना है, यही आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना है। तीसरे अध्याय की 70वें श्लोक में ही महापुरुष के लक्षणों में आत्मा में ही त्रिवृत्ति और आत्मा में ही संतुष्टि रहने की बात कही गई है। उस समय वह स्थिरप्रज्ञ कहा जाता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि कर्म योग का साधन करते करते जब योगी की उपयुक्त स्थिति हो जाए तब समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि परमात्मा में अटल स्थित हो गई है, अर्थात वह योगी परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। दुखी सनबनो ओ नमना सुखेशु ओ विगत स्पर्श हो वितराग भय क्रोध हो स्थित धीमुर्यते। हरि ओम तत्सत्।